ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान साहिल शमी। मैं इस वक्त मैन टाउन कुपवाड़ा में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है मेरे साथ वादी लोलाब के ड्राइवर हजरात है जो इस वादी लोलाब की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि रोडों की हालत अगर हम देखेंगे, रोड बिल्कुल खस्ता हो चुके हैं वादी लोलाब के अंदर। तो साथ में अगर हम बात करें मैन टाउन कुपवाड़ा से जब बाईपास शुरू हो जाता है तो तकरीबन 3 किलोमीटर तक जो है ये रोड खस्ता हो चुका है। और साथ में ये लोलाब वादी लोलाब का दरिया जो बहता है, बारिशों के कारण जब सैलाब आया था तब जो है ये सड़क यहाँ पर खस्ता हो चुकी थी। अब इन लोगों की डिमांड है कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ यहाँ के जो हुक्मरान है उनसे जो है अपील कर रहे हैं कि इस रोड की मरम्मत की जाए। और आने वाले वक्त में जिस तरह से अब बर्फ़बारी का मौसम आने वाला है, बर्फ़बारी में जो है जब फिसलन की वजह से जो है कई हादसातों का भी यहाँ पर जो है हादसात हो सकते हैं, कि जिस तरह से इस वक्त रोड की कंडीशन है। मेरे साथ कुछ ड्राइवर हजरात हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी, मेरा नाम महराजुद्दीन मीर है। सबसे बड़ी मुश्किलात है हम यहाँ पर जो है बाईपास का रोड है। हम डीसी एडमिनिस्ट्रेशन यही गुजारिश करना चाहते हैं कि इसको कुछ काम कीजिए। इसके ऊपर बहुत खड़े हैं इसमें, और रोड बिल्कुल सिंगल है। बहुत बड़ा जाम लगता है सुबह के टाइम और 4 बजे के टाइम। सबसे बड़ी जो मुश्किलात होती है वो बच्चों को होती है। यहाँ पर बच्चे तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा फंसे रहते हैं जाम में। और दूसरी तरफ इन्होंने डीसी साहब ने जो दूसरे साइड खोला था वो बिल्कुल रोड ख़त्म है। उस पर उतनी ढलान है कि कोई जाना नहीं चाहता है उस तरफ। जो पर्लर बाईपास है, क्या वहाँ से गाड़ियाँ नहीं जाती? कोई नहीं जाता। उसमें इतनी कीचड़ है, इतनी धूल है, आप खुद भी देख सकते हैं वहाँ क्या हाल है। इतनी इनाग्रेशन की, जितने पैसे फूलों पर लगाए, अगर उतने पैसे मैग्नम पर लगाए होते तो बिल्कुल क्लियर होता। तो क्या डिमांड है आप? सबसे बड़ा जो मसला है वो जाम का है। तो अगर हम बात करेंगे, आप लोलाब में किस जगह रहते हैं, क्योंकि आप भी एक ड्राइवर है, क्योंकि आप वादी लोलाब में जो है वहाँ गाड़ी को अपनी जो है हर इलाके में लेके जाते हैं, तो किस तरह की कंडीशन? मालपुरा के हैं जी, वहाँ भी रोड के हालात, वहाँ तो ठीक है फिलहाल रोड, लेकिन खुमरियाल से लेकर वो हो रहा था बहुत ख़राब है। उन्होंने उस पर पिचिंग भी की लेकिन वो कामयाब नहीं रहा। तो जो इस वक्त ये मैन टाउन कुपवाड़ा में जिस तरह से हमने ये रोड की हालत देखी है, जो ये साथ में दरिया बहता है, वहाँ पर जो है वो बंद जो दीवार थी वो पहले से लगी हुई थी, वो उखड़ गई है। तो वो तो मार्च में ही उखड़ गई थी। उसके बाद किसी ने नहीं देखा इसकी तरह, कोई अफसर ही नहीं आया, ना डीसी साहब आए, ना कुछ आए, कोई नहीं आया। इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। बाकी जो टैक्स वैक्स हम देते हैं वो तो ये सब लेते हैं, सब टैक्स टाउन भी लेते हैं सब कुछ। और दूसरी बात जो है मेन में जगह नहीं है इन सोओं के लिए, गाड़ियों के लिए अड्डा नहीं है, जाम भी लगता है, आप खुद भी देख सकते हैं कितना जाम है। हम डीसी से ये अपील कर रहे हैं कि अगर ये थोड़ी सी हमें ये जगह भी देते तो प्रॉब्लम हल हो जाता है। तो अब ज़िला इंतज़ामिया के साथ यहाँ पर जो अब हमारी अपनी हुकूमत है जम्मू कश्मीर में, इस वक्त यूटी जम्मू कश्मीर में हुकूमत है, तो किस तरह जिस तरह से यहाँ पर एमएलए है या बाकी लोग हैं, तो किस तरह की अपील रहेंगी? बस उनसे उम्मीद बहुत है हमें वो कुछ करे। अभी तो टाइम भी उतना नहीं हो, लेकिन उम्मीद उन पर बहुत है। सबसे पहले ज़्यादा ये रोड है, इसका जो मसला है यही ज़्यादा है। खास कर जो रोड लोला बाईपास में इम्प्रूव इससे आगे मैंने बात किया, वहाँ पे थाना दिवास लगा हुआ है वहाँ पे। जी वहाँ में मैंने बात किया, वहाँ एसपी साहब बैठे, मैंने बोला वहाँ थाना दिवास जो रोड है लोला पर रोड वहाँ बहुत ख़राब। जब मार्च का महीना हो रहा है, अप्रैल वहाँ में कोई हादसा होगा, कोई भी हादसा होगा। आपने वो हालात देखिए, जो सैलाब का मसला, जो सैलाब आया तो रोड तो खत्म हो गया, दूसरी तरफ जो बाईपास बना उसमें जगह नहीं है। शाम के टाइम में बहुत जाम लग रहे हैं। जो बच्चे यहाँ से स्कूल गाड़ी में जा रहे हैं उसको 1-1 घंटे वहीं रास्ते में लगा। मैंने जो वहाँ पे थाना दिवास लगा, वहाँ में एसपी साहब वहाँ पे बैठे थे, मैंने उनको भी बताया अगर इसमें कोई हादसा हुआ उसका जिम्मेदार एडमिशन करें। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि अब बर्फ़ का सीज़न भी, बर्फ़बारी का सीज़न भी आने वाला है, अब कुछ ही दिन बचे हैं, बर्फ़बारी होगी तब जाके किस तरह की मुश्किलात होंगे? देखो बहुत ज़्यादा मुश्किल जब बर्फबारी होगी, इस वक्त तो मुश्किल की बात है। आप शाम के टाइम जाओ, आज 5 बजे के टाइम जहाँ ये गीरा जी का पुल जहाँ है वहाँ पे जाओ, वहाँ देखो जाम कितना हो रहा है। शाम तक कम से कम हमारी गाड़ी जो यहाँ 5:30 बजे निकलती है वो कम से कम 7 बजे वो पुल क्रॉस करती है। अब देखो जब बर्फ पड़ेगी तो उस वक्त क्या हाल होगा, बहुत मुश्किल की बात है। देखो सोमो, देखो चाहे बस हो सोमो, पूरे जाम में पर आप इस वक्त जब 2 बजे 3 बजे लड़के जा रहे हैं, बस बहुत से स्कूल की गाड़ी आ रहे हैं, आप देखो जाम कितना हो रहा है। बहुत मुश्किल उन बच्चों को, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो रहा है उन बच्चों को। तो क्या अपील रहेगी? हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से अपील यही करते हैं कि इस रोड में काम लगाओ, इसमें जो काम है, इसमें जो मरम्मत करना है वो मरम्मत करो इसमें, और जो बाईपास इसमें मैकडाउन लगाओ। दूसरी तरफ अगर एक साइड में, इस साइड में यहाँ से जाएगा लोलाब, वहाँ से दूसरी साइड में तो जाम तो हाँ। जी, आप हमें बताइए, क्योंकि आप भी एक जिम्मेदार शख्स है इस सोमो स्टैंड के, आप यहाँ पर इस वक्त एजेंट है, तो किस तरह के मुश्किलात है इन ड्राइवर हजरातों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लोलाब सोमो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, फारूक अहमद। मेरी बार बार गुजारिश रही है कि डीसी साहब से कई बार हम मिले हैं, और थाना दिवस प्रोग्राम
जो पुलिस स्टेशन कुपवारा में थे उस दिन हम सब मिलकर तमाम प्रेसिडेंट शफी साहब भी हमारा प्रेसिडेंट नारद कश्मीर का है, उसके साथ भी गए थे। उसके सामने भी बात रखी है कि मसला जो है कि बाईपास का मसला ये है कि पिछले साल जब ये सैलाब आया था तो उस टाइम ये सारा ये दो किलोमीटर टोटल बह गए थे सैलाब की वजह से। तो अब हमने बार बार गुजारिश ये की है कि जनाब डीसी मैडम साहिबा को और बाकी जिस वक्त हम लोग किसी ऑफिसर के साथ मीटिंग हुई थी तब हमने ये बार बार उठाया था। अब इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि हुकूमत भी बन गई है 10 साल के बाद। अब हम ये गुजारिश करते हैं कि जो कुपवारा का एमएलए हैं मीर फयाज साहब, हम लोगों ने कई बार उसके साथ भी ये बात उठाई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब शुक्र है कि इस वक्त वो प्रेजेंट एमएलए हैं और हम दिल से ये पूरे ट्रांसपोर्टरों की तरफ से और पूरे लोलाब के लोगों की तरफ से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आपके माध्यम से कि ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए कि अब इस वक्त उनके हाथ में है। डीसी साहब से भी ये बात उठाएं और हमारे अपने फंड्स में अगर ये अपने फंड्स वागुजार करें ताकि हम लोगों को आने वाले विंटर सीजन में ये मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। तो अगर हम बात करेंगे फारूक साहब, जिस तरह से आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपको ये सोचना है, क्योंकि ड्राइवर हज़रात जब घर से निकलता है तो मौसम ख़राब होने के चांसेस भी है, क्योंकि मौसम सरमा अब आने वाला है, बर्फ़बारी होगी। तो किस तरह आपको लगता है क्या हादसा के यहाँ पर खतरात हैं? हादसा के खतरात हैं। कई बार हमने जो टेररिस्ट फेडरेशन का चेयरमैन जो है उसके साथ भी हमने कई बार वो भी आए थे हमारे साथ ये इसका मुआयना करने के लिए, और कई बार भी हम डीसी साहब के पास भी गए थे तो लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब आज हम इंशाल्लाह रहमान उम्मीद रखेंगे कि फयाज साहब भी इस वक्त प्रेजेंट एमएलए हैं और डीसी साहब से भी और गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करते हैं कि इस वक्त हमारा चीफ मिनिस्टर भी हैं तो उससे हम गुजारिश करते हैं कि हमारा जो ये मसला पूरा लोलाब, ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं इस वक्त, तो ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आप देखिए कितने लोग सवेरे उतरते हैं और शाम के वक्त अपने घर जाते हैं। तो बहरहाल हमारा ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 4 बजे के बाद 3 बजे के बाद 6:30 बजे तक 8 बजे तक जाम रहता है तो इस पुल पर, और मेन मसला ये है कि रोड की किल्लत है। जब ये सैलाब से 1.5 किलोमीटर पौने 2 किलोमीटर बह गए थे तब से आज तक हम बिल्कुल ये कहते आए साहिबान के साथ डीसी साहब से और तहसीलदार साहब को भी और ये एमसी जो है मैडम जी, इसको भी हमने कई बार बोला था कि उस टाइम हुकूमत नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि हुकूमत अब इस वक्त गवर्नमेंट भी है, तो हमारे ये बात इंशाल्लाह रहमान आपके माध्यम से उन तक पहुँचनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में जो विंटर का सीज़न आने वाला है उसमें हम लोगों को पूरे लोलाब के लोगों को ये मुश्किलात का सामना न करना पड़े। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये मेरे साथ थे कुछ ड्राइवर हज़रात, हालांकि इनका यहाँ पर जो सोमू स्टैंड का चेयरमैन जो प्रेसिडेंट है फारूक अहमद, इन्होंने भी बात की है। तो कई और लोग मेरे साथ है, कोई बाकी ड्राइवर है, इनसे भी बात करेंगे कि आए कि इनको क्या मुश्किलात है, क्योंकि विंटर का सीज़न आने वाला है। विंटर सीज़न में जो है फिसलन की वजह से अक्सर बेशतर गाड़ियाँ को जो है उनको स्लिप हो जाती है और एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। लेकिन जब रोड भी ख़त्म हो और साथ में पास में दरिया है तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह बचाए, जानी नुकसान भी हो सकता है। तो बड़े मेरे साथ कुछ लोग हैं तो इनसे हम बात करेंगे। नाम मोहम्मद अकबर मीर, वोवरी बसान, बस ड्राइवर कपवार पे रोड, कपवार पे गोड़े बाईपास सिंगल बाईपास डबल कह दरिया नमो सोत आज तान लोग ना बाजर फुल कुछ जाए दड़ित, यह सिंगल रोड। वो त्रा मेड में बाईपास यल तथ बंड नमो तल सह खोखुर तथ पे योर कन खज बाजर सह रिस्क। बेस रोड खुमरल पे कपूर तान ऑलरेडी सिंगल, तथ बिकन वाले तो कर्म खराबी, तमो कोड़ तमी रोड मज तथ ड्रेन तथ गई हुरावन। हालांकि लोलाबस हुर तथ रोड ठीक, तथ वातान 3 गाड़, मगर खुमरल पे कपूर तान गाड़ वातान ऑनली। यह सिंगल रोड। बेस गीरेज कदल अत पर डे पे जामस मज बहन।
अच्छा गंट लगान 3 बजे पे करान जल्दी नेरो मगर अ जाम मेहरबानी कर तुंद वसादत वात हकमत तान कत गस वात कि सोन रोड गोस ठीक गई सख्ती गई वंदस मज बुगतुन शीन खतर यप कंप रोड सह बंद यु सुबह शीन पे ये बिहन जरा अक दह वसन और बे दह खसन योर यह मेहरबानी कर रोड गस ठीक रोड सिंगल कपार पे अच्छा दरिया किन साथ सोरे नमो तम अत बंड वंड मोदी कह यह मेहरबानी कर ठीक अपील सान तमाम हकमन खास कर फयाज सबस कपार MLA पे ब्या कैसर सब पे लोलाबस तो ये पे फयाज सबस यह वन तो रोड सोन कर ठीक। मैं भी एक ड्राइवर हूँ, मेरा नाम अफ्ताब अहमद से हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये है, ऐसे तो वैसे आपका शुक्रिया यहाँ आने के लिए, तो बोलने में गलती हुई है क्योंकि हमारी बात जो ड्राइवरों की या सुनने के लिए लोग कम आते हैं। तो ड्राइवर एक गरीब तबका है, कोई पूछने वाला इनको नहीं है। अभी देखो इलेक्शन हमारे हुए, यहाँ से ड्राइवरों को लेके सौगाम, वहाँ से मच्छर, वहाँ से कहीं, कोई नहीं पूछता ड्राइवरों को। एक वाहिद तबका जो गरीब ड्राइवर है। नंबर 1 हमारा सबसे पहले ये है, हमारे ऑफिसर यहाँ बैठे बड़े बड़े गाड़ियों में जाते हैं, उनके लिए शर्म है क्योंकि गाड़ियों में जाते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे जाम में फंसे रहते हैं। उनको एहसास ही नहीं है कि रोड की प्रॉब्लम क्या है। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। DC मैडम डिस्ट्रिक्ट की मालक है, पूरा फंड उनके खाते में कम से कम 10 लाख 20 लाख का मसला, ये ज़्यादा नहीं है। यहाँ से वहाँ देकर 10-20 लाख का मसला ये खुद दे सकती है, ये आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मगर कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है, सुनने के लिए नहीं है। अब हमारा तो गरीब तबका जो ड्राइवर है ये परेशान है, रात में भी दिन में भी, जहाँ भी कहीं हो ड्राइवर तबका आगे आगे जा रहा है, इनको पूछने के लिए कौन नहीं है। अब मसला हमारा ये है, कम से कम सबसे पहले हमारा रोड है, 2-2 घंटे जाम में फंसा रहता है। तो रोड का मसला हल होना चाहिए। ये नहीं है गाड़ियों में बैठ के आप चलते रहेंगे आगे, आप भी जाम में फंसे रहो तो आपको एहसास ही नहीं है। कई बार ऐसे बच्चे जो हमारे बीमार मर जाते हैं, डेथ हो जाती है गाड़ियों में, रोड ही नहीं क्लियर हमारा। ये कोई बड़ा मसला नहीं है, नॉर्मल मसला 10 लाख का मसला है। नाला पास में उठाओ, बाहरी यहीं बनाओ, डाल दो, एक वाल लेना है, उसके लिए वो गवर्नमेंट से क्या पूछेंगी। DC मैडम तो खुद मालक है, ये कर सकती है। तो मेरी अपील ये है कि खासकर हमारे DC मैडम से और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो उमर अब्दुल्ला साहब बने हैं, और हमारे गवर्नर साहब से और हमारी मरकज़ सरकार से, जो अभी हमारी मरकज़ सरकार है, कि फ़ौरन तो तवज्जो दी जाए कि ड्राइवर तबका जो है महान गरीब तबका है, कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी बात हमारी है, हमारी गाड़ियाँ इस वक्त खस्ता हालत पूरी है क्योंकि रोड की वजह से। और दूसरा हमारा ग्रीन टैक्स, ये हमारा RTO साहब वहाँ बैठा है, तो क्या फ़ायदा है। एक बार गाड़ी ग्रीन टैक्स भरा है, दूसरा फिर आ गया 8,000 8,500 भरा है 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद फिर 8,500 भरो, हो गया 16,000, उसके बाद फिर 8,500 भरो। ये कहाँ से लाएंगे। अभी हमने इलेक्शन में कोई पैसे कमाए, गवर्नमेंट ने दिए, 8,500 रुपये बना हमारा। मैंने एक बार पहले अपना ग्रीन टैक्स भरा हुआ है, अभी कल मैंने फिर किया, बोल रहा और भरना, कहाँ से भरेंगे हम। वहाँ से गवर्नमेंट ने पैसा दिया, यहाँ से फिर वापस भरो। इसलिए हमारी बात सुनी जाए, ऐसा ना हो ड्राइवर तबका हड़ताल पर निकल आ जाए, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन यहाँ भी चल जाए। इसलिए हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुँचनी चाहिए और हमारी मरकज़ सरकार, ऑनली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है, उन तक ये बात पहुँचनी चाहिए और फ़ौरन तौर हमारा मसले का हल निकलना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे इस वादी लोलाब के रोड की, जिस तरह से ये खस्ता हो चुका है, गाड़ियाँ जो है वो भी खस्ता हो चुकी है। कई ड्राइवरों ने ये भी कहा कि उन्होंने लोन निकाला है, दिन में अगर 1000 कमाते हैं तो 1 महीने के बाद किस्त अदा करनी है, वो उनके पास नहीं होता है क्योंकि वो पैसा सारा कुछ जो है गाड़ियों में लगता है। बिल्कुल। देखो छोटे से कहीं हमारी गाड़ी खराब होती है, उसमें 1000-2000 लग जाता है। यहाँ हमारा उतना काम भी नहीं है। सबसे ज़्यादा हमें तंग RTO दफ्तर ने की है। देखो क्लियर बात है, ग्रीन टैक्स भर के मर गए हम। अभी देखो मेरा ग्रीन टैक्स अभी परसों गाड़ी पास की है, लगभग 2 हफ्ते हो गए गाड़ी पास की है, तब से आज तक दोबारा फीस चल रहा। और अभी ग्रीन टैक्स नीचे और भरो, कहाँ से लाएंगे हम कहाँ से लाएंगे। नहीं तो मार दो ड्राइवरों को, खर्च करो। ड्राइवर तक का गरीब बेचारा है, कहाँ से लाएगा। यहाँ से लोन भी है, यहाँ से किसी को कर्जा बैंक से लिए है, यहाँ से इतना काम भी नहीं है, कहाँ जाएंगे। ये गाड़ियों का खर्चा है, वहाँ से गाड़ी भी चलाना है, रिश्तेदारी भी है, बाकी मामला भी चलाने हैं। तो ड्राइवर के लिए कुछ स्कीम ही नहीं है। और गवर्नमेंट से हम अपील ही करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वैसे काम करने वाले हैं, वो करते भी हैं 100%। तो हम उनको ये बोलते हैं कि ड्राइवर के लिए भी स्कीम ना निकाल लो। कहीं ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके पास पैसे नहीं है, वो कहाँ से लाएगा जी। या तो उसको घर में कुछ चीज़ बेचनी है या कोई और काम करना है, उसके लिए एक स्कीम बनाई जाए। कम से कम एक्सीडेंट उसका हो जाए, अगर ₹1 लाख 2 लाख उसका होगा, वो निकाल के अपना बाल बच्चों को उस टाइम अपनी जान आज़ाद करवा सकता है। वो उसके लिए कोई स्कीम ही नहीं बनाई है।
ये स्कीम हम गवर्नमेंट से ड्राइवरों के लिए खुसूसी मैं भी ड्राइवर हूँ, तो खुसूसी हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट के एक ड्राइवर के लिए भी सोचने की स्कीम। तो लास्ट में जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अब विंटर का सीज़न आने वाला है, किस तरह की रोड की हालत है, खासकर लोलाब इलाके? देखो लोलाब देखो, यहाँ तो बर्फ़ ज़्यादा गिर रही है। कम से कम 2-3 घंटे सुबह से निकलते हैं लोग, कम से कम 2-3 बजे यहाँ कुपवाड़ा पहुँचते हैं, और सिंगल रोड है, इतनी बर्फ़ होती है। उतनी मशीनरी भी इनके पास है ही नहीं है, जो ये रोड इसको 2 वे बनाएंगे तो गाड़ियाँ 2 तरफी चलेंगी, वो तो सिस्टम ही इनके पास है ही नहीं है। अब गाड़ियाँ बेचारी रास्ते में धक्के मार मार के, पैसेंजर भी बेचारे भी परेशान, कोई बीमार वो भी परेशान। तो उसके लिए भी एक अजाला किया जाए, क्योंकि हमारे अभी बने कैसर लोन साहब लोलाब के, कम से कम उनको भी देखना चाहिए रोड का हमारा मसला है, क्योंकि और हमारे डिस्ट्रिक्ट के फयाज साहब बने, इनको भी देखना चाहिए, क्योंकि लोगों के मसले कि कम से कम हमारा जो बाईपास रोड है इसको फौरी तौर क्लियर करना चाहिए। अब इन्होंने बाईपास बना दिया, बेकार है बिल्कुल। अभी देखो खड़े इतने खड़े हैं, एक हमारी 2-3 गाड़ियां परसों से हमने छोड़ी सोमू, उनके कम से कम 5-5, 10-15 हज़ार को उनका नुकसान हो गया गाड़ी में। पैसेंजर डाउन करके यहाँ से दूसरी गाड़ी हमने भेजी, 15,000 नुकसान हो गया उनको, पट्टे टूटे टूटे, बेकार बना दिया रोड। उसमें इसी से पैसा लगाते अपना फ्लो, ये ब्रिज जो बना हुआ इसमें थोड़ा और कार का अरेंजमेंट क्लियर हो जाता हमारा। और मैग्नीमाइज कम से कम करना चाहिए, वहाँ तक रोड हमारा चलने के लिए अच्छा होना चाहिए। बड़ी परेशानी है ये, सबसे बड़ी परेशानी हमारी है कि रोड हल करना चाहिए, मसला का एक हल होना चाहिए। हमारी मैडम बैठी है मगर मुश्किल है, क्यों नहीं कर पाते हैं। और मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि, और हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म मोदी जी हैं, उनसे अपील करते हैं, जो हमारे आधाकारी जो भी बैठे हैं हम जम्मू में, हम उनसे बोलते हैं कि फौरन तरह हमारा इजाज़त कीजिए ड्राइवरों का। मेरा नाम मुश्ताक अहमद, स्टैंड पोस्ट प्रेसिडेंट। मुझे बड़ी एक अफसोस की बात है, मैं हंसना भी चाहना चाहता हूँ और रोना भी जाना चाहता हूँ। ये बात इस तरह है कि आपको पता है कि एक बाईपास है हमारे पास, यहाँ एक बाईपास रोड है, उसको 6 महीने पहले ये बाईपास रोड निकल गया, परल बाईपास से निकल गया। अभी तक उस बाईपास को कुछ नहीं, ऐसे ही वो बाईपास है, वो खड़े उसका ऐसे ही है, पानी से भरा हुआ है, कोई फाउंडेशन नहीं है उसको, कोई कुछ भी नहीं है। मुझे एक अफसोस की बात है, यहाँ पर एक टावर में ये हालात, इस रोड के हालात है, तो आगे देखो आगे क्या होगा। दूसरी बाईपास ये है, आपको पता है इस बाईपास को निकल गया, ये बाईपास पानी की वजह से ये बाईपास निकल गया, 6 महीने हो गए इसके निकले हुए, अभी तक इसको रिपेयर नहीं किया वापस। आगे विंटर आने वाला है, आप देखो हमारी हालत क्या होगी। अगर गवर्नमेंट इतनी यहाँ पर, यहाँ डिस्ट्रिक्ट में डीसी में या यो नाले से मिट्टी निकाल कर वो खड़े भर गए, ये बड़ी अफसोस की बात है। नाले से मिट्टी निकाल कर वो पुल के पास वो खड़े थे, वो मिट्टी से भर गए, वो वहाँ क्या वहाँ मैगडोस नहीं हो सकता है? नाले से मिट्टी निकाल के वो खड़े भर दिए उन्होंने। आपको पता है हर दिन हमारे को लोला वालों को 1-1 घंटा 1.5 घंटा जाम में क्या रहना पड़ता है हर दिन, या ऐसा एक दिन नहीं है, हर दिन। और वहाँ पर गवर्नमेंट क्या वहाँ उस रोड को नहीं कर सकता क्लियर? जो पुल के उस साइड है वो रोड सिंगल रोड है, कि वहाँ पर वो गवर्नमेंट उसको कुछ नहीं कर सकता है। वो बाकी हम फयाज साहब के शुक्रगुजार है, कुछ दिन पहले गए थे वहाँ पर, उन्होंने देखा था कि हमें उम्मीद है कि फयाज साहब की वो उस रोड को कुछ न कुछ हल निकालेंगे। कि बाकी आपको पता ही है कि हम बहुत तंगी में हैं, खासकर लोलाब एरिया। हमारे को यहाँ से लेकर खुमराल तक 10 मिनट का रास्ता है और हमारे को 1.5 घंटा लगता है। सर आप खुद जाकर देखो, उस रोड को 6 महीने हो गए निकले हुए हैं। ये बाईपास है जिस पर हम चल रहे हैं, 6 महीने हो गए उस रोड को निकले हुए, अभी तक। मैं आपको पहली बार आऊँ, मुझे बंदा सोच रहा है मैं क्या हंसूं क्या रोऊं, मुझे अभी तक वो मतलब डीसी में वहाँ उस रोड से भी जा रहे हैं, एसपी साहब भी हमारा जा रहे हैं, जितने भी एडमिशन है सब जा रहे हैं उस रोड से, मगर अभी तक वो रोड क्लियर नहीं किया। जब अभी वो क्लियर नहीं होगा, आप खुद सोचो कि क्या वो विंटर में ठीक होगा? अगर कहीं खुदा न खास कहीं फिर एक बार बाढ़ आ गए तो वो रोड खत्म हो जाएगा। आप जाकर खुद देखो, ये यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, चौकी के बगल में वो रोड बिल्कुल खत्म है, खाली वो रोड ही बचा हुआ है, बाकी वो निकल गया पूरा। और 6 महीने हो गए, 6 महीने तक अभी तक वो रोड क्लियर एडमिशन। दूसरा हो गया बाईपास, आप बाईपास से निकलो सर, वो बाईपास निकलो, आप देखो उस बाईपास में कितने बड़े खड़े हैं, आप देखो बाईपास, अगर हम झूठ बोल रहे हैं आप जाकर खुद देखो तो बाईपास में कितने खड़े हैं, अभी तक वो बाईपास भी क्लियर नहीं होगा। दूसरे पुल से उस साइड रोड है, उस रोड में देखो मिट्टी निकाली, कहाँ से? मिट्टी नाले से, और खड़े भरे किससे? मिट्टी से। और बारिश पड़ गई फिर वही की बात, क्या वहाँ से वो रोड बड़ा नहीं हो सकता? वहाँ से उस रोड को क्लियर नहीं क्या कर चाहते सकते? हैं आप लोग? बस हम यही चाहते हैं
डीसी मैम से, जितने भी एडमिशन है कुपवाड़ा से, उनसे हम गुजारिश चाहते हैं कम से कम हमारा हल है, जो हमारा मसला है, ये हल करो। हमें तंगी है, हमें शाम को यहाँ से 4 बजे हम निकल जाए, हम 6 बजे पहुँच जाते हैं खुमराल, 2 घंटे हमारे खुमराल तक लगते हैं। तो बाकी ये आपको हम गवर्नमेंट से, इस फयाज साहब से खासकर जो हमारा एमएलए है, वो चेरकूट तक पड़ता है एमएलए, उसको हम गुजारिश करते हैं। वो गया था एक बार उधर, तो हमें उम्मीद है कि वो फयाज साहब को हम एक बार गुजारिश करते हैं इस मसले को हमें हल करूँगा। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे मेरे साथ ड्राइवर हज़रात जिन्होंने जो है आज अपनी दाद बिदात जो है गुलिस्तान न्यूज़ के साथ शेयर की है। इनका ये साफ तौर मानना है कि कुपवाड़ा से लेकर पूरे वादी लोलाब तक जो है इनका रोड जो है वो खस्ता हो चुका है। खासकर ये जो मेन टाउन कुपवाड़ा से गिरहटी तक जो रोड है वो बिल्कुल खस्ता हो चुका है। इसके लिए जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने जो है आप ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ यहाँ के एमएलए साहिबान जो है, जिस तरह से कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के मीर मोहम्मद फयाज़ है और लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी के कैसर जमशीद लोन है, उनसे अपील की है, गुजारिश की है कि वो इस रोड की तरफ जो है तवज्जो दे, ताकि इन लोगों को जो है चलने फिरने में आसानी हो। क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरह से अब विंटर का सीज़न आने वाला है, उसमें जो है फिसलन की वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है। अल्लाह बचाए, हादसा के साथ साथ यहाँ पर जो है जानी नुकसान भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है इन ड्राइवर हज़रातों का ये मानना है कि उनकी गाड़ियाँ जो है वो लोन पर है, इनको जो है अपने घर भी चलाना है, लोन का किस्त भी भरना है। जब गाड़ियाँ ये ख़राब हो जाएंगी, जब अल्लाह बचाए इंसान ही ज़ाया हो जाएंगे, तो फिर ये बाद में क्या कर सकते हैं। तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कब तक जो है ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ यहाँ की एमएलए कुपवाड़ा या एमएलए लोलाब जो है वो कब तक जो है इन रोडों पर जो है नज़रसानी करके इस पर काम शुरू करेंगे। तो ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। तो आज के इस ग्राउंड रिपोर्ट के शुमारे में मेरे साथ बराह रास्त इस वक्त एडवोकेट उमर मलिक है, तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी यहाँ ही मेन टाउन कुपवाड़ा के रहने वाले हैं। सर, आप हमें बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर जो है सैलाब आया था, तो और यहाँ पर ये सड़क जो है खस्ता हाल हो चुकी है। हालांकि ड्राइवर हजरातों का भी ये मानना है कि उन्होंने जो है लोन पर ये गाड़ियाँ लाई थी, लेकिन रोड खस्ता होने की वजह से जो है उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आने वाले वक्त में जिस तरह से बर्फ़बारी का सीज़न अब शुरू होने वाला है, तो फिसलन की वजह से जो है यहाँ हादसा हो सकते हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में? शमीम साहब, एक्चुअली 2024 के अप्रैल और मार्च के आसपास जो है एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई यहाँ पे, और नाले लोलाब में काफ़ी सैलाबी सूरत हाल की वजह से पूरा एक बंड जो तकरीबन 500 मीटर से ज़्यादा है, ये बहा ले गया अपने साथ से सैलाब। तो लेकिन बदकिस्मती बात यह है कि हमारे जो आला हुकाम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है खासकर, तो उनने इस तरफ कोई तवज्जो न दी। हालांकि हमारे यहाँ पे जो है हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा भी मौजूद है, इसके अलावा जामा मस्जिद शरीफ भी है, इसके अलावा और भी स्कूल है, पुलिस चौकी है। सबसे बड़ा एरिया लोलाब का एक खूबसूरत एरिया हमारे साथ इस एरिया के इस रास्ते के साथ जुड़ा हुआ है, और ओनली वे है कि जिससे जो लोलाब के साथ जुड़ता है। लेकिन बदकिस्मती बात यह है कि हमारे जो आला हुकाम है, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। लोग सफ़र कर रहे हैं आज भी, हालांकि टूरिस्ट सीज़न भी था, उसमें भी लोगों ने सफ़र किया। अगर थोड़ी सी भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई या बर्फ़ हो गई, तो अभी भी आप देख रहे हैं कि नवंबर में या अक्टूबर से के महीने से ही शाम को बहुत जाम रहता है, 1 घंटा जाम रहता है, या अब ये ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी बढ़ रही है। हमारी जो रिक्वेस्ट है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से है कि जल्द से जल्द फौरी तौर इस पर कोई काम शुरू किया जाए, इसलिए कम से कम प्रोटेक्शन बढ़ दिया जाए। हालांकि एक पैरेलल बाईपास भी है यहाँ पे, एक तकरीबन इसका भी एक 6-7 महीने से शुरू हो रहा है, लेकिन इस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी। आप देखिए कि हालात कैसे इस पैरेलल बाईपास के। हम यही चूज़ करते हैं जब हम कोर्ट से जा रहे हैं या कोई लोलाब से आ रहा है, श्रीनगर जाने की कोशिश करते हैं, तो इसी रोड से आने की कोशिश कर। लेकिन हालात इस तरह के हैं कि गाड़ी जो नीचे है, इस पे ख़तरा है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं किसी बच्चे की ज़ात में ना आ जाए, गाड़ी की ज़ात में आ जाए, या गाड़ी को नुकसान भी हो सकता है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस पर कोई काम शुरू किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में हमारे जो यहाँ पे चलने वाले लोग हैं, आमद रफ्त है, इस पर कोई असर ना पड़े। शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ थे एडवोकेट उमर। तो इनका ये साफ तौर मानना है कि ये जो पैरेलल बाईपास बनाया गया था, हालांकि इसमें भी जो है पहले ट्रैफिक चलता था, लेकिन अब जाके जो है इसकी हालत भी जो है वो ख़राब हो चुकी है, क्योंकि हम इस वक्त पैरेलल बाईपास पे ही मौजूद है। और साथ में जो आप वो दूसरा बाईपास देख रहे हैं जो लोलाब की ओर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है सैलाब की वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी सारा नुकसान हुआ था, जिसमें जो है सड़कें खस्ता हाल हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ यहाँ के जो लोकल नुमाइंदे हैं, उनसे जो है अब अपील की जाती है कि वो इन
सड़कों की तरफ तवज्जो दे ताकि लोगों को चलने फिरने में आसानी हो। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, ग्राउंड रिपोर्ट, कुपवारा।